टारगेट कर रहा है। अगर आप देखें, ये रिपोर्ट देखें तो कतर में जो अल उदेद बेस है वहाँ पर अमेरिका का रडार सिस्टम, जिसकी कीमत तकरीबन $1.1 बिलियन है, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इसी तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अल रुवैस, इस बेस पर भी रडार सिस्टम, थर्ड रडार सिस्टम और थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम, $500 मिलियन की कीमत है, इसको भी ध्वस्त किया। कुवैत में कई फाइटर जेट्स ध्वस्त हो गए हैं और बहरीन, जिसकी तस्वीर आपने देखी, वहाँ पर भी महंगे रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए हैं अमेरिका। और आप कह सकते हैं कि बिना रडार सिस्टम के, बिना एयर डिफेंस सिस्टम के अमेरिका के लिए गल्फ के बेस से इस जंग को लड़ना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। अब सच्चाई ये है कि जिस तरह से अमेरिकी फ़ौज, जिसको ट्रंप कहते हैं कि सबसे ताकतवर दुनिया की फ़ौज है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, फाइटर जेट्स में, ट्रेनिंग में, रिसर्च में, वो क्यों नहीं ये ड्रोन रोक पा रही है? इसको लेकर अमेरिका को अपमान का घूंट भी पीना पड़ रहा है। दुनिया भर के अखबार जो हैं कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार गार्जियन लिखता है कि यूएस में नॉट हैव कैपेसिटी टू टेक डाउन फुल बैराज ऑफ ईरानियन ड्रोन्स, ऑफिशियल वॉर। और ये कहा जा रहा है कि ईरान एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत खूब सारे ड्रोन एक साथ एक टारगेट पर छोड़ता है, तकरीबन 100-125 ड्रोन। और उन ड्रोन्स को अगर अमेरिकन इंटरसेप्टर मिसाइल्स गिरा भी दें, उसमें से 70-80, तो 5-10 ड्रोन कहीं ना कहीं टारगेट पर जाके लग जा रहे हैं। और ये भी देखने को मिला है कि ये जो ड्रोन्स की बौछार हो रही है, इसके पीछे से खुर्रम मिसाइल छोड़ी जा रही है या फिर फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, जिनको रोकना और भी ज़्यादा नामुमकिन हो रहा है अमेरिका के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन फ़ौज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर युद्ध लड़ने की रणनीति नहीं है। जिस अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स हों या फिर USS अब्राहम लिंकन जैसे जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट कैरियर, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, उस अमेरिका ने ये सोचा नहीं था कि जो ड्रोन की बौछार हो रही है, इससे कैसे निपटा जाए। ये एक तरह की नई वॉरफेयर का सामना जो है अमेरिका को करना पड़ा। और इसीलिए जब तक अमेरिका इन ड्रोन से निपटने की रणनीति बनाता, तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था अमेरिका के मिलिट्री इक्विपमेंट का। और अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने जेलेंस्की, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, जो रूस के साथ युद्ध कर रहे हैं, ड्रोन का सामना कर रहे हैं, ड्रोन की टेक्नोलॉजी अब ट्रंप ने जेलेंस्की से मांगी। और बीबीसी की खबर है जिसमें कहा गया है कि यूएस आस्क यूक्रेन फॉर हेल्प फाइटिंग ईरानियन ड्रोन्स, जेलेंस्की से। और जेलेंस्की खुद बता रहे हैं कि ट्रंप का फ़ोन आया था, अमेरिका उनसे मदद मांग रहे हैं कि किस तरह हमने रूस में पुतिन के ड्रोन अटैक का सामना किया, और अब वही टेक्नोलॉजी हम अमेरिका को देने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 7-8 दिन में जब तक अमेरिका संभलता, पानी गले तक ऊपर आ गया था। कई रडार सिस्टम ध्वस्त हो गए, कई एंटी मिसाइल सिस्टम उसके ध्वस्त हो गए। और ये सही बात है, बहुत से अमेरिकन बेस जो गल्फ़ में हैं, वहाँ से सैनिक, ऐसा बताया जा रहा है, पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं वहाँ से अमेरिका के सैनिक। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने क्या जल्दबाजी में फ़ैसला किया? क्या नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रेशर में ट्रंप ने फ़ैसला ले लिया जंग लड़ने का? तैयारियां नहीं करी, जैसे ड्रोन से निपटना था, मिसाइल से निपटना था, ऐसी बहुत सी तैयारियां नहीं करी, कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं हो पाया, और जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रंप आगे बढ़ गए। और आज अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी हैं वो चेता रही हैं ट्रंप को कि उन्होंने फ़ैसला गलत लिया, सोच समझ के नहीं लिया।